तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में गर्दा उड़ा देंगे क्योंकि यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा आपका हिंदी का 24 मार्च का 100% आपका असली वायरल पेपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पर देख सकते हो पूरा पेपर मेरे पास मौजूद है। आपके टोटल 23 क्वेश्चन है, मिला सकते हो पूरा आपका अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे अलग आपको नहीं मिलेगा। यकीन मानो टॉपर बनोगे आप। 80 में से 80 नंबर छाप कर आओगे यहाँ पे पेपर में। टोटल आपके यहाँ पे 9 पेज हैं, 80 अंकों का पूरा पेपर है। पूरा मिला सकते हो, कोई आपको इसमें फेक वाला आपका वीडियो नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। पूरे YouTube पर आपको यहाँ पे पुराने साल के पेपर दिखाकर आपको गुमराह किया जा रहा है। लेकिन आपका ये जो वीडियो है टोटल देख सकते हो, इसमें 1 से 5 तक के 32 अंक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, 6 से 15 तक के 2 अंक के क्वेश्चन, 30 आपका यहाँ पे शब्द सीमा, साथ में 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपको 3 अंक का मिलेगा। साथ में आपको 75 शब्द सीमा, 20 से 23 तक के 4 अंक, आपको यहाँ पे 75 अंकों का शब्द सीमा मिलेगा। पूरा प्रॉपर आपको यहाँ पे कोडिंग मिल जाएगी। आपके टोटल पेज में आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, 6 अंकों का आपका यहाँ पे सही विकल्प क्वेश्चन जोड़ लीजिए, आपके 32 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। 6 और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे मिलेंगे 6 के बाद आपको यहाँ पे 7 नंबर का आपको यहाँ पे रिक्त स्थान के क्वेश्चन। तो 6 7 आपका 13 और 13 के बाद आपको यहाँ पे 6 नंबर का आपका सही जोड़ी। 13 6 कितना हुआ, 13 6 आपका हो जाएगा 19 नंबर। और 19 के बाद एक शब्द में आपको यहाँ पे एक वाक्य उत्तर 6 अंकों का, तो 19 6 25। और 25 के बाद आपको यहाँ पे मिलाओगे आप यहाँ पे देखिए 7 और 7 क्वेश्चन, तो आपका 25 और 7 यहाँ पे आपका 32, तो 32 अंकों का आपको यहाँ पे कंप्लीट आपका वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से 2-2 अंक के क्वेश्चन प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रश्न बैंक से सिलेबस से बाहर नहीं मिलेगा। तो टोटल आपके इसमें 9 पेज है, मिला सकते हो आप यहाँ पे देखिए। कोई आपका फेक वीडियो नहीं बनाया जा रहा जिससे आप यहाँ पे गुमराह हो और आपका यहाँ पे भविष्य आपका खराब हो जाए। तो पूरा वीडियो देख लेना यकीन करके। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो पर बताऊंगा और यहाँ पे आप 24 मार्च के पेपर में आपको टॉपर मैं बनाऊंगा, ठीक है। चलिए फटाफट यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक आपका लोकप्रिय महाकाव्य कौन है। यहाँ पे 6 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आंसर आपको इसमें रामचरित आपको मानस लगा देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन, फटाफट आंसर देखिए, कॉपी पर लिखते जाइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रतिवाद कवि कौन है। आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है सिंपल तरीके से, आपको रामधारी सिंह आपको दिनकर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, चारुचंद्र की चंचल किरणें कौन सा अलंकार है। आपको इसमें सिंपल तरीके से आपको आंसर लगाना है आपका अनुप्रास अलंकार। जहां वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउट नेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट पर। तो साथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। जहां पे उपमा का उपमेय के साथ यहाँ पे तुलना की जाए वहां पे आपका उपमा अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार, जब एक ही शब्द में कई अर्थ यहाँ पे चिपके हुए हैं उसे कहते हैं श्लेष। श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, ठीक है। इसके बाद रूपक की बात की जाए, यदि उपमेय में उपमान का यहाँ पे आरोप हो उसे कहते हैं रूपक अलंकार, ठीक है। तो चलिए फटाफट यहाँ पर आज टॉपर बनोगे, यकीन मानो आपके 80 में से 80 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको पूरा वीडियो देखना है और वीडियो को कॉपी पर लिखकर आपको एक एक क्वेश्चन रट कर जाना है, ठीक है। चलिए तो 24 मार्च के पेपर में आप लोग यहाँ पे मचाओगे धमाल। चौथा क्वेश्चन देखिए, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझे जाने वाला प्राणी कौन है। आंसर आपको यहाँ पे गधा लगाना है। पांचवा क्वेश्चन, वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं। आपको यहाँ पे शब्द आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन छठा, माटी वाली को शहर से अपने गाँव पहुंचने में कितना समय लगता था। आंसर आपको यहाँ पे 2 घंटे आपको करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रिक्त क्वेश्चन देखिए 7 अंकों का है। आपको पहला क्वेश्चन, डैश डैश को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। आंसर आपको यहाँ पे भक्ति काल आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका दूसरा आता है, क्या लिखा है यहाँ पे, घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर कौन सा रस होता है। तो देखिए घृणा, जब यहाँ पे आपको घृणा है किसी चीज को देखकर, ठीक है, कोई आपको मांस कोई खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे
विभत्स रस होता है, इसे कहते हैं आपका घृणा यानी कि जुगुप्सा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे भयानक। भयानक मतलब होता है भाई किसी चीज को देखकर भय लगे। ठीक है, वो होता है आपका भयानक। और उपमेय में उपमान का आरोप कौन सा अलंकार होता है, मैंने अभी बताया था ऑप्शन में, आपका रूपक होता है। और उत्प्रेक्षा में जहां जानहु मानहु ऐसे हो, ठीक है, वहां पे आपका यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार में आपका एक योजक चिन्ह लगा होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, बैल का स्थान गधे से कैसा था, आपको यहाँ पे ऊंचा लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे महादेव वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे, आंसर आपको यहाँ पे बिरसी करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए कमाई में प्रत्यय है, तो कमाई में प्रत्यय आपका यहाँ पे आई है, कौन सा प्रत्यय है, आई। इसके बाद मेरे नाना पक्के डैश डैश माने जाते हैं, आपको आंसर यहाँ पे साहब लगाना है। देखिए आपके क्वेश्चन हो चुके। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही जोड़ी। पहला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत इनकी रचना क्या है, तो इनका रचना है आपका यहाँ पे, आपको पहले वाले मिलाना है बीड़ा और आपका यहाँ पे पल्लव। ठीक है, चलिए आपको इसको आंसर पहले वाले में इसमें मिलाना है। दूसरे वाले में देखिए पंचवटी, तो पंचवटी एक यहाँ पे खंड काव्य है, तो आपको इसमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए, एक होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य। देखिए जो आपका खंड काव्य होता है उसमें जीवन का मात्र क्या होता है, एक घटना का चरित्र चित्रण किया जाता है, जबकि महाकाव्य में पूरे जीवन का संपूर्ण चरित्र चित्रण किया जाता है। और उसमें नायक धीर वीर और गंभीर होता है। साथ में उसमें देखिए आपके यहाँ पे 7 या 7 से अधिक सर्ग महाकाव्य में होते हैं, लेकिन खंड काव्य में 7 से कम सर्ग होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, संस्कृति तथा शिक्षा, ये किसका है, आपका ये रचना है श्यामा चरण आपका दुबे का। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची आपको यहाँ पे तिरुपति आपको चौथे में मिलाना है। इसके बाद क्वेश्चन, माटी वाली पाठ के लेखक, आपको यहाँ पे विद्यासागर नौटियाल पांचवें में आपको इसमें मिलाना है। और रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये किसकी आपका यहाँ पे आपका शब्द है, तो ये परिभाषा है काव्य की आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे एक शब्द में उत्तर। इससे पहले आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो पर जो भी पहली बार आया वीडियो को दिल से लाइक करो यारो, और साथ में यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हर एक बच्चा सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यही प्यार, हर सेट का आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा, और साथ में हर एक वीडियो का यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। सेट आपका कोई भी हो, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन रट कर जाना। 60 से लेकर आपके 80% क्वेश्चन हर सेट में यहाँ पे यही आएगा। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन दिया, बीजक किसकी रचनाएं हैं, तो बीजक भाई साहब आपका यहाँ पे कबीर की रचना है। साथ में साखी समुद्रमैनी भी इनकी रचना कहलाती है। प्रबंध का आपके कितने भेद होते हैं, आंसर आपको यहाँ पे 3 करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके क्या लिखा है, तो तीसरे क्वेश्चन में लिखा है भाई रिपो तर्ज किसे कहते हैं। तो यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12वां क्वेश्चन, रिपो तर्ज किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख लो, रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही क्या कहते हैं, रिपोर्टाज कहते हैं। ठीक है, आंसर कर लेना। और साथ में इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के ऊपर उपन्यास सम्राट कौन है, तो आपको यहाँ पे 16वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको याद कर लेना है, कौन सा, मुंशी प्रेमचंद के बारे में। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको, देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका यहाँ पे मिश्रित वाक्य। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन, वृद्ध कपड़े में क्या छिपा लेती थी, आंसर आपको यहाँ पे एक रोटी लिख देना है। क्या लिख देना है आपको, एक रोटी आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा ने अपने नानी को क्यों नहीं देखा, क्योंकि वह स्वर्ग सिधार गई थी। क्या हुई, आपका स्वर्ग सिधार गई थी। ठीक है, चलिए सिधार गई थी, ये हो गया। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सत्य और असत्य क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, लेखा की नानी झगड़ालू औरत थी, तो भाई साहब वो झगड़ालू औरत नहीं थी, बहुत ही एक सामाजिक औरत थी। आपको यहाँ पे आंसर असत्य करना है। इस बात शब्द के आगे जुड़कर जो वाले उस शब्द क्या है, शब्दांश क्या कहते हैं, उसे क्या उपसर्ग कहते हैं। देखिए जो शब्द के पहले उसमें जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे कहते हैं आपका उपसर्ग, और जो वाक्य उस शब्द के अंत में जोड़ते हैं उसे कहते हैं आपका प्रत्यय। तो जैसे मैं अभी धनमान, अभी जोड़ दिया तो अभिमान हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका सत्य होगा। ठीक है, आपका एक कथन सत्य है, आपको सत्य लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन, दोनों बैल 1 माह तक कांजी हाउस में बंधे रहे, आपको इसमें देखिए 1 माह तक नहीं बना था, आपको यहाँ पे असत्य कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन, नाना साहब भारत में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी नेता थे, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर सत्य करना है। इसके बाद क्वेश्चन, महाकाव्य में क्या एक ही सर्ग होता है, तो एक सर्ग नहीं होता, मैंने बताया था खंड काव्य में 7 या 7 से कम होते हैं और महाकाव्य में 7 या 7 से अधिक होते हैं, तो आपका यहाँ पे असत्य करना है। इसके बाद क्वेश्चन, मानसरोवर में वास्तव में कैलाश पर स्थित एक पवित्र तालाब है, तो आपको यहाँ पे सत्य करना है। इसके बाद कामायनी के रचयिता क्या है, तुलसीदास है, तो नहीं है, कामायनी के रचयिता यहाँ पे कहे जयशंकर प्रसाद है, इनके एक महाकाव्य कहलाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे असत्य हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आदि काल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं, तो चलिए आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन का आंसर हम प्रॉपर तरीके से देंगे, लेकिन यदि आपको टॉपर बनना है, ठीक है, 80 में से 80 नंबर लाना है, तो सबसे
पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और यहाँ पे यूट्यूब का हर एक बच्चा यहाँ पे टॉपर्स बनना चाहिए 24 मार्च के हिंदी के पेपर में। तो चलिए फटाफट पहला क्वेश्चन, आदिकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हम प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है? हिंदी की भाषाओं में प्रारंभिक काल चरण को यहाँ पे सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा विज्ञान सर जॉर्ज गियर्सन ने कहा था कि उन्होंने भारत की संपूर्ण भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन और सर्वेक्षण किया था, क्योंकि चारण जाति के कवि वीर रस के कवि थे, इसे ही वीरगाथा काल भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो चलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं दिखा रहा हूं। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा क्या लिखा है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण काल है, इसकी विशेषताओं के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अंतर विरोधी से परिपूर्ण होते हुए भी इस काल में भक्ति की ऐसी धारा प्रभावित हुई जिससे विद्वानों को एक मत से हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन 7वां, नई कविता की यहाँ पे प्रमुख आपकी दो आपको विशेषताएं बतलानी है। तो छात्रों आपको यहाँ पे नई कविता के आपको यहाँ पे दो विशेषताएं आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपका ये आंसर है सेम टू सेम क्वेश्चन। आपको पहला ऑप्शन, नई कविता के कवियों में यथार्थ चित्रण किया है और नई कविता के जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य मानती है, नए प्रतीक, रूपक और उपमानों की नई भाषा शिल्प में अभिव्यक्त हुई है। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन मिल गया। इसके बाद प्रतिवाद की दो विशेषता लिखते हुए एक कवि और एक आपको रचना लिखना है। तो आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको अथवा प्रतिवाद की दो विशेषता लिखते हुए एक एक कवि का आपको नाम। देखिए आपको क्वेश्चन बैंक में हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा और पूरे पेपर आपके यहाँ पे क्वेश्चन बैंक से आ रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन रट लेना, यकीन मानो टॉपर्स बनकर निकलोगे। जीत क्लासेज इंडिया पर आपको भरोसा है तो एक भी वीडियो आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है, एक एक क्वेश्चन रट कर जाना। यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट आपको पेपर के साथ सोल्यूशन कोई नहीं देने वाला है, लिख कर ले लो, गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखता है, पहला रूढ़ियों का विरोध और दूसरा आपको शोषण का विरोध। प्रतिवाद के कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल, 1911 में, और 2000 रचना क्या लिखी, गुलमेहदी, और यहाँ पे है मेरी तुम। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे टोटल मैंने आपको 7 क्वेश्चन इस वीडियो पर कंप्लीट कर दिया है और आगे आपको मैं आपके टोटल कितने आपके 13वें क्वेश्चन से लेकर आपके यहाँ पे 13 के बाद आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा अगला 18वां 19वां। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको देखिए आपको लेटर 18वें क्वेश्चन में आ रहा है, इसके साथ आपको यहाँ पे देखिए आपको पद्यांश पढ़कर आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना पड़ेगा। साथ में आपको यहाँ पे 21 एक आपको गद्यांश दिएगा, लास्ट में आपको यहाँ पे क्या है एक निबंध आएगा। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो पर कंप्लीट आंसर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नेक्स्ट पार्ट लेकर, वीडियो पर धमाल और गर्दा उड़ा देंगे। तो चलिए छात्रों, जो भी छात्र पहली बार आए वीडियो को दिल से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचते रहे। तो चलिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसमें हमारा कोई घाटा नहीं, इसमें आपका ही नुकसान है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।